नमस्कार सरपंच साहब। बात यह है जी, पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। बात यह है जी, आप बताओ निवासी वाली बात पूछना चाहो कौन सी? पहला निवासी वाली बता दो जी। निवासी बोर्ड वाली वाली, हाँ निवासी वाली तो जी बात यह है, कुछ गांव के लोगों ने और बाबा सुजाई से बात करके वो पीर बिठा दिया था जी, बाबा रोशनाई, और गांव वाला ने नीचे बिठा दिया था एक पीर है। दो पीर बन गए। उसके बाद में मैं हिसार गया हुआ था, हिसार से आ तो मैंने पता लग गया भाई डेरा में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद में मैं वहाँ गया डेरा में, मैंने बातचीत करी तो बाबा से बात करी, ऊपर वाले से भी करी, नीचे वाले से भी। गांव के ज़्यादा लोग नीचे वाले को पसंद कर रहे थे, रोशनाई को पसंद नहीं कर रहे थे। उसके बाद में फिर मैं हिसार चला गया। डीसी युद्धवीर सिंह मलिक था, एसपी लखीराम पुनिया, उन दोनों अफसरों को मिलिया, अधिकारियों को मिलिया, और मैंने उनको बताया कि मेरा गांव में इसी स्त्रियाँ मतलब साधुओं का बारे में झगड़ा हो गया, और मैं एप्लीकेशन दे दिया, कोई भी नुकसान हो गया, कोई झगड़ा हो गया तो प्रशासन ही जिम्मेवार होगा। तो प्रशासन वाले ने आश्वासन दिया कि सरपंच साहब आप गांव में पहुंचोगे उससे पहले प्रशासन वहां पहुंचेगा। मैं ठीक है जी। मैं आया तो गांव में एक ही बस चलिया करती सरकारी, उस टाइम में शॉर्टेज थी बसा की। उस टाइम में एक बस थी हमारी, वापसी में 7 बजे गाँव में पहुँचा करती शाम का टाइम। मैं शाम ना आया तो प्रशासन वहाँ हाजिर था। 3 महीने के लिए वह स्थायी चौकी बिठा दी लखीराम पुनिया एसपी को। तो अगला दिन मैं चौटाला साहब के पास चला गया। चौटाला साहब ने मिलिया, चौटाला साहब ने बातचीत सुनी। उसके बाद में डीसी को आदेश दे दिया। फिर मैं डीसी साहब को मिलिया शाम ने, चंडीगढ़ से सीधा हिसार चला गया, और डीसी साहब ने और एसपी साहब ने दोनों मिलकर मेरे को टाइम निश्चित दे दिया। टाइम निश्चित देने के बाद मैंने गांव में मुनादी करवा दी। गांव में मुनादी करवाने के बाद सारा गांव उस दिन इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने के बाद में अधिकारी मौका पर आ गए तो बात चली। बाबा की जो ज़मीन बोया करते वह ज़मीन का बारे में बताया, जी यू बाबा की ज़मीन बोया है। वो डीसी साहब ने वह धमका दिए, पानी लाया करते वह भी धमका दिए। कुछ आदमी थे जो बाबा की चमचागिरी कराया करते और वह बाबा का नुकसान कराया करते, खेती बोया करते और पानी लाया करते। उसके बाद में बूढ़ा पीर रख दिया। बूढ़ा पीर रखने के बाद में तो फिर उसने कह दिया बाबा तक। बूढ़ा पीर का क्या नाम था जी? बूढ़ा पीर का नाम था जी बाबा सुरजाई। अच्छा। बाबा सुरजाई ने ये कह दिया भाई कोई जमीन किसी को बाहर वाला को या गांव वाला को कोई ठेका या बाधा सब नहीं दे होगा। गौ चरान छोड़ दो, जितनी भी काश्तकार हो तो आप काश्त करो, बाकी नहीं गौ चरान छोड़ दी जाओ। और यू फिर दोनों गाँव के आदमी थे, छोटी कोत के भी, कोत कुरद कोत कला। उसमें यह फैसला हो गया था भाई बाबा की ज़मीन कोई भी बाहर का आदमी या गांव का आदमी नहीं बोएगा, बाकी बाबा जितनी ज़मीन बोएगा उतनी बो नहीं गौ चरान छोड़ देगा। गौ चरान छोड़ने के बाद में ये फैसला सहमति से हो गया। होने के बाद में बाबा सुरजाई पीर रख लिया। मैं दोनों पीर उठाए गए, कोई पीर नहीं माना, बाबा सुरजाई रख दिया। उसके बाद में ये सारा भाईचारा सहमति होने के बाद में दस्तक हो गए हमारे, और ये मतलब डीसी साहब के हो गए। युद्धवीर मलिक था मौका का डीसी, और लखीराम पुनिया एसपी था मौका का। उनने फिर भी शांत करने के लिए गांव में 2-3 महीने के लिए अस्थायी चौकी बिठाई थी। उसके बाद में कोई किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं होया, कोई और नहीं। सारे भाईचारा के पास यो राजीनामा फैसला सप्लाई कर दिया था, फोटो स्टेट बन दी गई थी। और ये सारा ये जो भी बोर्ड अब इस सरपंच के पास है, जब ये बोर्ड लाया सरपंच ने, ये यू फैसला मेरा टाइम का था। मैं सुरजीत सिंह एक्स सरपंच सुरजीत सिंह कोतकला, मैं 88 91 तक सरपंच था भाई। अच्छा। उस टाइम का ये मेरा फैसला था
इस सरपंच ने वो बोर्ड लगा दिया। बोर्ड अब जो पाड़ा है बोर्ड, ये बिल्कुल सरासर धक्काशाही, गुंडाशाही और प्रशासन से मिलकर, प्रशासन और इस बाबा की मिली भगत से ये बोर्ड पड़ा। तो ये इस बात का मैं निंदा करता हूँ। ये बोर्ड पंचायत की ज़मीन में था, पंचायत ने लगाया था, इसका मैं खंडन करता हूँ कि ये पंचायत ने का बोर्ड है, इस बाबा ने नहीं उखड़ना था। लेकिन जो भी बात है तो आमने सामने आ जाना था। इस बोर्ड क्या ले रहा है, बोर्ड कुछ नहीं ले रहा था। ये प्रशासन की भी, SHO नारायण की और बाबा की मिली भगत है, ये बिल्कुल गलत है। मैं ये इस काम को बिल्कुल गंदा काम मानता हूँ। जो 2018 में हेमंत शुक्रानीनाथ को 2018 में हाँ जी क्या होया था जी, 2018 में हमने यू बाबा तेयाला दिन शुक्राई आने के बाद में, फिर इसने 10-15 दिन के बाद में अर्ध पूजा कर दी थी। मेले की तारीख निश्चित कर दी थी 12, 13, 14 मार्च 2018 की। गांव ने बाबा सुरजाई का मेले का नाम से मेले रखा गया था। बाबा सुरजाई का नाम से ही गांव ने चंदा इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में 3-4 करोड़ रुपया, उसके बाद में बीच में एक ऐसा वो होया, डिस्प्यूट हो गया कि यू बाबा ने कई गांव के आदमी गए, मारी आस्था थी दादा काला पीर पे, उस आस्था के अनुसार इसने तागा दो पूजा जो करते हैं उसने ये इन चीज़ों तय यूँ इनकार कर गया। मोटरसाइकिल ले आया एक लड़का, उसने मांगा तागा, वो बोला भाई क्या के लिए मांगा है, बोला थी मोटरसाइकिल के लिए। उसने कहा भाई ये पेट्रोल डाल दो। एक जना मैस को नहीं मिली, मैस के लिए गया था, उसका तागा मांगा, बोला भाई खड़ बिनोड़े डाल दे। उसने बाबा ने समझाने के लिए गए थे हमें, बाबा हमारे से वैसे डर गया। मैं और रणधीर सरपंच है, दोनों सरपंच हमें इसको न्यू समझाने गए थे, भाई बाबा तू हमारी आस्था है काला पीर पे, आप ये दो पूजा जो भी तागा झाड़ा ये दे दिया करो, करया करो। गए थे समझान, इसने गांव में पार्टीबाजी बना दी। जब पार्टी बनाने के बाद में चलता रहा, चलने के बाद में मेल भी 2018 में 14 मार्च का वो दोनों पार्टी DC साहब ने बुला ली थी। उस टाइम तालमेल कमेटी का मेंबर बना दिया 14 मार्च के लिए, एक दिन के लिए, और दूसरी पार्टी की तरफ से सुरता बना दिया था। 14 मार्च के बाद तालमेल कमेटी आराम से शांतिपूर्वक से ये मेल निमेड़ना है। हमने आश्वासन दे दिया DC साहब को, जी मेल ठीक निमेड़ांगे, प्रेम से निमेड़ांगे। वो मेल भी ठीक निमेड़ दिया। 14 तारीख ने राम रमैया हो रही, जो भी अधिकारी हमने जाना था, डिप्टी हेडक्वार्टर था, डिप्टी नारायण था, सारे अफसरों गला बढ़िया बनया कर दी, बढ़िया इंट्रोडक्शन थी हमारी। उनसे राम रमैया करके हम अपने घर चले गए थे। बाद में भोरिया जब जान लग गया, कुछ बड़कन वो बाबा तक कहने लगे, बोले जी इसको अस्थाई ना बिठाओ, स्थाई पीर बिठा दो। बाबा ने कहा भाई 6 महीने के लिए बिठाया है, यूँ तो हमें इसने बरत लियो, उसके बाद में फिर बिठा देंगे। तो डिप्टी हेडक्वार्टर है, वो बाबा से मिली भगत करके आने के बाद में बच्चों का लाठी मारी। वो डंडा मारने के बाद में बच्चे तो 15 भर गए थे भी गांव में, मुँह बढ़ गए बालक बढ़ने के बाद में पत्थरबाजी शुरू होगी, प्रशासन की और बड़का की पत्थरबाजी होगी। तो हम अपना घर चले गए थे। फिर DSP नारायण जोगिंदर राठी और साधु राम सच्चों का फोन गया कि सरपंच कहाँ हो। हम कहने लगे थे हम तो घर जा रहे हैं। बोले यार यहाँ पत्थरबाजी होगी, यहाँ आने के आके बड़का न रोक लो। हम उस टाइम घर से वहाँ डेरा में आए जी, वहाँ आकर पत्थरबाजी बंद करवाई, बड़का का हाथ पैर जोड़े। 1 घंटा से भी ज़्यादा टाइम लग गया। बालक गांव की तरफ से कर दिए और प्रशासन ने डेरा की तरफ कर दिया। उस टाइम शांत माहौल होने के बाद में फिर हम दोनों सरपंच बतलाए, भाई किसी का चोट पेट तो नहीं लगी, चलो DSP राठी और अपना SDM साहब बैठे थे, उनसे पता कर लिया भाई
कोई चोट पेट तो नहीं लगी। हम वहाँ पता करने के लिए गए तो उनने बताया नरेंद्र का दिन गए एक डड़ा लग गया। वो डड़ा लगने के बाद में हमने उन्हें आगे कहा जी हम सवेरे जाओगे गांव का के मेरा किस बिरादरी का था, किस जाति का था और किस पर वो डड़ा लग गया, चलो हमारा गांव के बालक थे, हम हाथ जोड़ के उस पर माफ़ी मांगे होंगे। वो बात हमारी चलती रही। डिप्टी साहब गला, SDM गला, उनने STA वाला ने बात करके तो SP मैडम है प्रतीक्षा गुदारा वहाँ खेड़ी चौकी में बैठी थी, उस तक STA वाला ने कह दिया बोला जी सरपंच और आ रहे हैं, उन्होंने आदेश दे दिया बोला इन्हीं को उठा लो। वो हमने प्रशासन अंधेरा हो गया, 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया, उन्होंने हम उठा लिए। ठाने के बाद में वहाँ खेड़ी चौकी में ले गए, वहाँ से मैडम को कहने जाके बोले जी सरपंच तो आ गए, बोले चलो। SP साहब की गाड़ी आगे का पाछा पाछा मारी, हम नारायण चले गए। नारायण जाने के बाद में फिर वहाँ बैठ गई SHO वाला कमरा में SP साहब है, वहाँ हम बात करते रहे। करते रहने के बाद में वह SP साहब चली गई। रात ने 2 बस आई, 2 बस में हमें 24 बाबे थे, 14 गृहस्थी थे, पंचायती आदमी थे 14। उनने ठहक हाँसी बस में बिठाया गया। हाँसी को आधे आदमी रोक दिए सदर में, आधे रोक दिए सिटी में। वहाँ रोकने के बाद वहाँ हवालात में रोक दिए। सवेरे 5 बजे का दिन साहब आए DSP हेडक्वार्टर। आने के बाद में हम दोनों सरपंच बाहर काट लिए। बाहर काटने के बाद में माँ बाण की गाड़ पकी, उनने बात चलती रही, हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते रहे। इस तरह की अपनी प्रक्रिया चलती रही। उसके बाद में उन्होंने बोला जी बैठ जाओ आप। फिर बाबे निकाले, बाब्या का जूत मारे, सारे बाब्या के जूत मारे, किसी का 2 मारे, किसी का 5, किसी का 10। बाब्या के जूत मार का हालात में बंद कर दिए दोबारा। बंद करने के बाद में उसने गाड़ दे कर कहा भाई इनको चाय बीड़ी कुछ नहीं देना, इनको ये करते हो वह करते हो। हमारे खिलाफ भाई मुकदमा दर्ज करा दिया। मैं 9 धारा लगा दी, मैं धारा लगा दी जो हर एक धारा में 2 या 3 साल से कम सजा नहीं। वह धारा लगाएगा भाई। हम 16-15 तारीख का दोनों सरपंचा का रिमांड मांग लिया। वो 3 दिन का रिमांड मांगे थे जज पर। वह मैडम जज थी, उसने कहा 3 दिन से क्या मनाना है। वो बोले चलो 1 दिन का रिमांड दे देती हूँ दोनों सरपंचों का। उसके बाद में हम CIA में चले गए। CIA में से वहाँ धर्मपाल मोर था, DSP इंस्पेक्टर था, धर्मपाल मोर मुंशी था। वो उनने पूछा सरपंच आप आ गए? मैं हाँ जी। बोला कोई बात नहीं, बोला तुम तो निर्दोष हो। मैं निर्दोष तो हाँ जी, पुलिस ने तो फिर केस कर दिया। बोला कोई बात को नहीं, जहाँ जाना चाहते हो वहाँ चले जाइए। हमने इच्छा जता दी जी नारायण जाओगे, नारायण भेज दिए। वहाँ आने के बाद में आपने उनसे बात करी जी, रात काटी। अगला दिन हमारी डॉक्टरी हो गए, हम 16 तारीख को जेल में भेज दिए। ये 18 तारीख की बात थी भाई, ये 2018 को 14 मार्च 2018 को। उसके बाद में 4 महीने के बाद में हाई कोर्ट से 38 आदमियों की सबकी हाई कोर्ट से जमानत हुई। और 2018 7 अप्रैल और 7 तारीख को हम जेल से बाहर हुए। बाहर आने के बाद में जब हम रास्ता में आने लग रहे थे, जब भी चौकी में फ़ोन करे यू बाबा सुगराई, बोला जी सरपंच और तो आने लग रहे हैं। बोला हम क्या करें, उनका घर तो आएंगे। SHO चौकी इंचार्ज ने ये जवाब दिया इसका। तक ये कहानी 2018 की है भाई हैं। 2018 में सरपंच साहब यू सुकराई नाथ थोड़ा बिठा था गद्दी पर। नहीं उस टाइम क्या गया था, हाँ जी। यू सिर्फ 6 महीने के लिए बड़े पीरा ने बिठा था। अच्छा। ये कोई पीर नहीं मानेगा। अच्छा, पीर नहीं बिठा। कोई चादर उठाई थी? नो हाँ जी। कोई चादर नहीं उठाई थी, वो तेजिया पर उठाई थी हमने चादर। अच्छा। उस दिन कोई चादर नहीं दिया। अगर ये पीर हो जाता तो हम भी चादर उठाते गांव के। और वे बड़े बड़े जो भगवान बेगा 8 मान है, हाँ जी। जो आज 1 सीट खाली कोथाड़ी है, अब 7 बड़ी बेक है। बाबा बालकनाथ है, राजनाथ है, धनौरी आड़ा है, हीरो जाड़ी आड़ा है, संगड़ आड़ा है, एक पेवा के पास है, 12 पंथ का महंत है, कृष्णनाथ। वह सब साधु आए हुए थे, इनको कोई पीर नहीं बिठा। उस दिन सिर्फ 6 महीने के लिए इसको न्यू खोया गया था भाई, इसको गांव बरत लो। बरतने के बाद में अगर अच्छा
गांव से हम पूछ लेंगे 6 महीने के बाद में गांव अच्छा कहेगा तो हम इसको फिर बिठा देंगे, अगर ये नकम्मा है तो इसको उठा देंगे। सरपंच साहब फिर इतना लंबा समय क्यों लग गया? लंबा तो टाइम ही ऐसे हो गया जी, हम आने के बाद में हमने कोई तरह से हमारा केस चालू हो गया, हमने इस तरह की कोई हरकतबाजी हम भी ये नहीं चाहते भाई गांव में शांति प्रिय रह जाओ गांव में, हम ये विवाद नहीं करवाना चाहते। लेकिन यू अपने लक्षण था 7-8 बड़का में केस कर दिया इसने, वह निर्दोष बच्चे हैं, एक बच्चा तो आत्महत्या कर गया, इसने कई बच्चों पर केस झूठे करवाए और फिर जिसके साथ समझौता हुआ वो ये बाबा के पास गए तो बाबा ने कह दिया 5 गांव इकट्ठे करो, 5 गांव इकट्ठे करने के बाद में भी बाबा की मर्जी, फैसला करो या ना करो, ये बाबा के वर्ड है। और बाबा गांव वालों को क्या कहता है? नशेड़ी, किसी को पौवा मार बोलता है, किसी को धरनावीर कहा है, किसी ने ये शराबी वीर कह दो, या मतलब मेरे याद नहीं आया यार, हाँ वो था भाई, ऐसे बोल रहा है। पंचायती आदमियों को भी नशेड़ी दौड़े मुझसे, ये बाबा सुरजाई, अगर बाबा सुरजाई ने सरजीत सरपंच कदे शराब पिए देखा हो तो बाबा कहे तो मंड का ना हाथ कर दो, कह बाबा सरजीत की, कह सरजीत सरपंच ने हम कराए, अगर बाबा ने कदे सरजीत सरपंच है शराब पिए देखा हो। रही बात जो ये गांव वाले बकवासबाजी कर रहे हैं, ये नहीं समझते भाई बाबा गला भाईचारा नहीं है, भाईचारा तो गांव गला है, किसी का बारे में गलत भाषा का उपयोग ना करो। बाबा अगर तुमने बाबा का साथ देना तो बाबा का लड़ रहो, लेकिन और भाई का गांव में किसी का लक्षण लाना ये अच्छी बात नहीं है, मैं तो इसको अच्छे नहीं समझता। कोई भी भाई बोलता हो बकवासबाजी जो भी कर रहा है, या छोटी गोद का कर रहे हो या बड़ी का कर रहे हो, बाबा के साथ है तो बाबा के साथ रहो, हम ये नहीं कहते भाई बाबा के साथ ना रहो, लेकिन गांव का भाईचारा करना भी देखो, लास्ट में भाईचारा भी चाहिएगा, या भी सोच लियो भाई। बाबा नहीं, बाबा तो कहीं भी चाह सका है, बाबा का लक्ष्य भाईचारा है। मैं तो इतना ही कहता हूँ भाई, और इतना है आपको और आपके दर्शकों को, जो भी भाई बैठा है मेरा गांव के दोनों गांव के जो भी आदमी इसका बाबा का पक्ष में है, तो वह अपनी भाषा का सही प्रयोग करें। मैं तो हाथ जोड़ कर सबको राम राम।